साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रमन क्लासेस में। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में मतलब एक वचन संज्ञा को प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन संज्ञा में चेंज करने के नियम बताऊंगा। यह वीडियो सभी स्कूलर्स के लिए मतलब जो स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे 5वीं क्लास से लेकर के 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और कंपटीशन में तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एक वचन से बहुवचन में बदलने के नियमों को आप ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में नोट करते चले जाएंगे। तो इसके 8 या 9 नियम हैं, जिसमें से 4 या 5 नियम मैं आज आपको यहाँ बताऊंगा। आप इन नियमों को ध्यान से देखना और एक बार आप ध्यान से पढ़ लेंगे इनको तो दोबारा आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो बच्चे अभी 4ठी 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में हैं, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है कि आपको आगे जा करके किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर में मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ एक वचन नाउन को। जैसे ये आपके सामने है सिंगुलर, तो ये सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक वचन संज्ञा। जैसे एक पुस्तक या एक किताब या एक आदमी या एक औरत, उसको चेंज करेंगे बहुवचन संज्ञा में। जैसे कि बहुत सारे आदमी, बहुत सारे दांत या बहुत सारी पुस्तकें। तो उनको बदलने के क्या क्या नियम हैं उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत धीरे धीरे ध्यान से आप पढ़ेंगे, इसमें बहुत ज्यादा फास्टली मैं नहीं बताऊंगा, आप बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। उम्मीद है कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे तो उसमें आप लिखते चले जाइए। सबसे पहले है नंबर या वचन किसे कहते हैं। तो आपके सामने जैसे कि मैं स्क्रीन पे इसको अंडरलाइन कर देता हूं, आप इसको ध्यान से देखेंगे। नंबर या वचन किसको कहते हैं? तो नाउन संज्ञा का वह रूप जिससे यह पता चले कि नाउन की संख्या 1 है या 2 है, नंबर कहलाता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि संख्या का वह रूप जिससे पता चले कि जैसे एक पुस्तक है या बहुत सारी पुस्तकें हैं या 2 किताब हैं या 4 किताबें हैं, 5 आदमी हैं या 1 आदमी है, तो इनका पता चले उस हिसाब से। जैसे कि पेन, टीचर का मतलब होता है एक टीचर है। टेबल्स, मेजें, बहुत सारी मेजें, एक मेज नहीं बहुत सारी मेजें। इसमें है गर्ल्स, तो बहुत सारी लड़कियां। ऐसा लग रहा है ना, इसका मतलब ये बहुवचन है। तो गर्ल्स बहुत सारी लड़कियां। MAN, इसमें MAN है तो MAN का मतलब होता है एक आदमी। अगर यहाँ पे होता MEN तो आपका होता बहुत सारे आदमी। अब यहाँ पे देख लेते हैं काइंड्स ऑफ नंबर और वचन के प्रकार। वचन अंग्रेजी में 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन, और दूसरा है प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। आप इनको दोनों को कॉपी में लिख लीजिए। सबसे पहला लिखेंगे सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन, इसके बाद में लिखेंगे 2 नंबर लगा करके प्लूरल नंबर, PLURAL, प्लूरल नंबर। इसका मतलब होता है बहुवचन। तो दोनों को लिख लेंगे। वचन के प्रकार होते हैं 2 प्रकार के होते हैं अंग्रेजी में। सबसे पहला है एक वचन और दूसरा नंबर का है बहुवचन। तो देख लेते हैं एक वचन कौन सा होता है। सबसे पहला है सिंगुलर नंबर, इसको कॉपी में लिख लें। सिंगुलर नंबर ऐसे नाउन जिनसे उनकी एक ही संख्या व्यक्त होती है एक वचन कहलाते हैं। जैसे मैन, MAN, मैन का मतलब होता है एक आदमी। इसके बाद में है डॉग, DOG, डॉग का मतलब होता है एक कुत्ता। COC के कॉक, मुर्गा। लॉइन, शेर। किंग, एक राजा। फादर, पिता। ऑक्स, बैल, ETC का मतलब यहाँ पे इत्यादि होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ETC का मतलब होता है इत्यादि।
एक आदमी, एक कुत्ता, एक मुर्गा, एक शेर, एक राजा और एक पिताजी, एक बैल इत्यादि। तो ये हो गया सिंगुलर नंबर, मतलब एक वचन, कि जिनसे एक ही संख्या का बोध होता हो वह एक वचन कहलाता है। इसके बाद में है सेकंड नंबर पे प्लूरल नंबर या बहुवचन। तो इसका क्या अर्थ होता है उसकी परिभाषा आप देख लेते हैं। हम देख लेते हैं, ऐसे नाउन्स जिनसे उनकी एक से अधिक संख्या व्यक्त होती है। मतलब हमारे सामने जैसे एक बैग में बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो बहुत सारी पुस्तकें, इसका क्या होगा कि वो बहुवचन है। एक पुस्तक होती तो एक वचन, बहुत सारी पुस्तकें होती हैं तो बहुवचन। जैसे क्वींस, QUEEN, एस लग गया, एस का मतलब यहाँ पे बहुवचन हो गया, तो क्वींस का मतलब बहुत सारी रानियां। लोइन्स, अभी आपके सामने आया था यहाँ पे लोइन, तो लोइन का मतलब होता है एक शेर, यहाँ पे एस लग गया तो इसका मतलब होगा बहुत सारे शेर। हेन्स, मुर्गियां, किंग्स, राजाओं, काउज, बहुत सारी गायें। MEN, ये है मैन, यानी कि बहुत सारे आदमी। यहाँ पे आपके आया था MAN, ये देखो आपके अंडरलाइन में कर देता हूँ एक बार इसको, MAN, तो मैन का मतलब होता है एक आदमी। यहाँ पे A है और यहाँ है E, देखो आप देख रहे होंगे, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये MEN है, तो MEN का मतलब होता है बहुत सारे आदमी। MAN का मतलब एक आदमी और MEN का मतलब बहुत सारे आदमी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। WOMEN, वुमेन, ETC, मतलब इत्यादि। तो ऐसे नाउन्स जिससे उनकी एक से अधिक संख्या व्यक्त होती है बहुवचन कहलाते हैं। तो इनसे हो रही है ना एक से ज्यादा, जैसे क्वींस यानी बहुत सारी रानियां, लॉयंस मानी बहुत सारे शेर, हेन्स मानी बहुत सारी मुर्गियां, किंग्स मानी बहुत सारे राजा। इस प्रकार से ये प्लूरल नंबर होते हैं। अब हम जानते हैं मैन अपना जो वीडियो बनाने का मकसद है कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाना हम आज सीखेंगे। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, सिंगल से आप ये ध्यान में रखेंगे कि सिंगल का मतलब अकेला, सिंगल का मतलब अकेला होता है ना, तो उसी हिसाब से सिंगुलर एक वचन से प्लूरल बहुवचन बनाना हम आज यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए इसके नियम मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के प्रमुख नियम। अब आप ध्यान में रखेंगे कि मैं आपको इंग्लिश में ही बोलूंगा ये वाला सेंटेंस कि सिंगुलर का मतलब एक वचन, तो एक वचन को मैं बोलूंगा सिंगुलर, आप ध्यान में रखेंगे। सिंगुलर से प्लूरल बनाने, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, तो एक वचन से बहुवचन बनाने के प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। सबसे पहला नियम है बाय एडिंग एस एट द एंड ऑफ द वर्ड्स। इसका मतलब होता है शब्दों के अंत में एस जोड़ करके। एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एक वचन में एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। इसके अंतर्गत दिए गए शब्द के अंत में एस जोड़ देते हैं जिसका उच्चारण एस या जय करके निकलता है। जैसे BOY, बॉय, यह आपको दिख रहा होगा, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ एक बार। BOY, बॉय, बॉय है सिंगुलर, मतलब एक लड़का। इसका प्लूरल क्या होगा, बॉयज, BOYS, बॉयज मानी बहुत सारे लड़के। PEN, पेन, पेन का मतलब होता है एक कलम, और यहाँ पे एस लगा दी जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत सारी कलमें। बुक, पुस्तक, बुक्स, पुस्तकें। सन, लड़का, बेटा, सन्स, बेटे। कोक, मुर्गा, कोक्स, बहुत सारे मुर्गे। बुल, सांड, बुल्स, बहुत सारे सांड। एंट, चींटी, एक चींटी। एंट्स, एस लग गया तो इसका मतलब होगा बहुत सारी चींटियां। टेबल, टेबल का मतलब मेज, और टेबल्स का मतलब होता है बहुत सारी मेजें। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि
बहुत सारी संज्ञाओं के अंत में एस लगा करके हम बहुवचन बना सकते हैं। अब ये तो होगी सिंपल सी बात। दूसरी बात की और कौन कौन से नियम हैं, तो ये तो पहला नियम एस जोड़ करके हम बना सकते हैं, तो ये आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे, ठीक है। सेकंड नियम है, दूसरा जो रूल है वो है दिए गए नाउन्स यानी दिए गए संज्ञाओं के अंत में यदि एस हो, देखो ध्यान से देखना, एस हो या डबल एस हो या सी एच हो या एस एच हो या एक्स हो, तो देखो कितने हो गए, एक तो एस, फिर डबल एस 2, सी एच 3, एस एच 4 और एक्स 5। तो ये 5 अगर किसी मीनिंग या किसी संज्ञा के अंत में हो तो प्लूरल बनाने के लिए यानी कि बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में ES जोड़ देते हैं, जिसका उच्चारण एज से करते हैं। जैसे BENCH यानी कि अंत में देखो क्या आ रहा है, CH आ रहा है ना, CH, और अपने पास में था यहाँ पे CH, ये रहा CH था ना, तो वही बात है, इसके अंत में CH आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, S नहीं लगाएंगे, ES लगाएंगे। ES लगा दिया तो ये बहुवचन बन गया। बेंच के आगे क्या लगा दिया, ES लगा दिया, तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया, और इसका मतलब होगा बेंचेज यानी कि बहुत सारी बेंचें, ठीक है। क्लास, कक्षा, एक कक्षा, यह है CLASS, लास्ट में क्या आ रहा है, डबल एस आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, डबल एस आ रहा है, और अपने नियम में था कि अगर किसी संज्ञा के अंत में डबल एस आए, ये देखो ये रहा डबल एस, तो क्या लगाएंगे, उसके अंत में ES लगा देंगे। तो यहाँ पे अंत में हमने क्लास के आगे क्या लगा दिया, ES लगा दिया, तो ये बहुवचन हो गया, क्लासेज हो गया। क्लासेज का मतलब होता है कक्षाएं। इसके बाद में है वॉच, WATCH, वॉच। तो वॉच में देखो ध्यान से, अंत में क्या आ रहा है, CH आ रहा है, ये आपके आगे CH, और अपने नियम में भी था कि किसी नाउन के अंत में S हो, डबल एस हो, CH हो, CH आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी CH आ रहा है। तो अगर ये हो तो आप क्या करेंगे, अंत में ES जोड़ देंगे। हमने यहाँ पे CH के बाद में क्या जोड़ दिया, ES जोड़ दिया, तो अपना बहुवचन बन गया। तो वॉच का मतलब हो गया बहुत सारी घड़ियां। इसके बाद में BUSH, बुश, ES लगा दिया। टैक्स, टैक्स के बाद में ES लगा दिया। डैश, डैश के बाद में ES लगा दिया। बंच, ES लगा करके बंचेज। गैस, गैसेज। फोक्स, फोक्सेज। डिस, डिसेज। किस, किसेज। कैच, कैचेज। बॉक्स, बॉक्सेज। ये नियम है, इस नियम को आप याद रखेंगे। 5 अक्षर है अपने पास में, S, इसके बाद में डबल S, इसके बाद में CH, बाद में SH और X। S, डबल S, CH, SH और X। ज्यादा हार्ड नहीं है। S के बाद में डबल S है, CH के बाद में SH है और एक X है। 5 ही तो शब्द हैं, तो पांचों अगर किसी संज्ञा के अंत में आ जाते हैं तो हमें बहुवचन बनाने के लिए उसके अंत में ES जोड़ देते हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। 2 नियम हो गए, एक तो S का नियम, एक ES का नियम। S में हम S लगा देते हैं सीधे सीधा। ES कहाँ लगाते हैं, यदि किसी संज्ञा के अंत में S हो या डबल S हो या CH हो या SH हो या X हो तो उसके अंत में हम ES लगा देते हैं। इसके बाद में तीसरा नियम क्या कहता है अपना, यदि नाउन के अंत में Y आया हो और उससे पहले A, E, O में से कोई वोवेल आया हो तो प्लूरल बनाते समय नाउन के अंत में S लगा देते हैं। देखो ध्यान से, यदि किसी संज्ञा के अंत में, किसी मीनिंग के अंत में Y आया हो, क्या आया हो, Y, ठीक है, Y आ गया हो और Y से जस्ट पहले A, E, O में से कोई वोवेल आया हो, कोई स्वर, ये स्वर होते हैं 5, अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, A, E, I, O, U। तो स्वर में से अगर आपके Y से पहले, जैसे यहाँ पे DAY है, देखो ध्यान से DAY,
तो वाई से पहले अगर आपका ए ई ओ इनमें से आ जाता है तो आप प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे, सिर्फ और एस का यूज करेंगे, सिर्फ एस लगा देंगे। नियम ध्यान से देखेंगे, अगर किसी संज्ञा के अंत में वाई हो, क्या हो, वाई हो, अगर किसी संज्ञा के अंत में, किसी नाउन के अंत में वाई हो तो, और अगर उससे पहले ये स्वर में से कोई सा आ गया हो, ए ई ओ यू में से कोई वोवेल आ गया हो, तो प्लूरल बनाते समय, बहुवचन बनाते समय नाउन के अंत में एस लगा देते हैं। DAY डेज मानी बहुत सारे दिन, KEY की मानी चाबी यानी एक चाबी, और KEYS कीज बहुत सारी चाबियां। मंकी MONKEY, अब वाई के पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और ये ई क्या है, वोवेल है, स्वर है, तो मंकीज हो जाएगा। BOY देखो ध्यान से, BOY बॉय, बॉय मीन्स एक लड़का, और इसका बहुवचन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा तीसरा नियम ये कहता है कि वाई हो अंत में, और वाई से पहले अगर कोई स्वर हो तो हम उस नाउन का बहुवचन बनाते समय अंत में एस लगा देते हैं। ऐसे ही GUY गाय, गाइज, जॉय, जॉयज, डंकी, डंकीज, टॉय, टॉयज, ये हमारा तीसरा नियम हो गया। आप इसको भी अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और आज का इस वीडियो का अंतिम नियम, चौथा नियम, और 5 नियम बच रहे हैं, वो आपको बाद में बताएंगे अगले पार्ट में। तो ये आज इस पार्ट का आपका चौथा नियम है। यदि नाउन के अंत में वाई आया हो, वाई तो पहले भी आया था, ये देखो यहाँ पे आया था वाई, तीसरे नियम में भी आया था वाई, लेकिन इसमें फर्क है। इस तीसरे वाले नियम के वाई से पहले क्या आ रहा था, AEOU यानी कि स्वर आ रहे थे, वोवेल आ रहे थे, वोवेल होते हैं अंग्रेजी में 5, इनमें से कोई आ रहा हो तो क्या होता है, हम एस लगाएंगे। और अगर यहाँ पे चौथे नियम में क्या बोल रहा है, चौथा नियम क्या क्या कहता है अपना, यदि नाउन के अंत में वाई आया हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, कोई व्यंजन, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, व्यंजन। अंग्रेजी में कुल अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं, 26 में से 21 तो कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वोवेल होते हैं। अब यहाँ पे 3 ही दे रखे हैं आपके, तो 2 और भी हैं। 2 कौन कौन से हैं, AEIOU है ना, AEIOU, वो 5 स्वर हैं, और ये 21 क्या है, कॉन्सोनेंट हैं। तो 21 कॉन्सोनेंट में से कोई सा आ गया हो, किसके पहले, वाई से पहले, अंत में क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे देखो, BABY, अंत में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। तो अंत में वाई आ रहा है, तो अगर किसी नाउन के अंत में वाई आ जाए तो वाई के 2 नियम हैं, या तो उसके पहले स्वर हो या उसके पहले व्यंजन हो, या तो वाई के पहले क्या हो, स्वर हो या उसके पहले व्यंजन हो। तो स्वर का पहले अपने नियम देख लिया, स्वर आ जाए अगर तो क्या लगाते हैं, सिर्फ एस लगाते हैं, लगा दिया। इसके बाद में अगर वाई के पहले व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो, देखो इस वाई के पहले, BABY के पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है, क्या आ रहा है, बी, और बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो हम क्या करेंगे, इस वाई को हटा करके, जो अंत में वाई आया ना, इस वाई को हटा करके और IES लगा देते हैं। चौथे नियम को ध्यान से दोबारा पढ़ेंगे। यदि नाउन के अंत में, अंडरलाइन करते जाता हूं साथ साथ, यदि नाउन के अंत में वाई आया हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन आया हो, तो प्लूरल बनाते समय वाई को हटा देते हैं और उसी के स्थान पर IES लगा देते हैं। तो अगर वाई अंत में हो और वाई से पहले क्या हो, व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो, तो हम वाई को हटा देंगे और IES लगा देंगे। तो पहला देख लिया हमने एग्जाम्पल, BABY, बेबी, बेबी मानी एक बच्चा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका बहुवचन बनाते समय वाई को हटा देंगे और IES लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा सिंगुलर से प्लूरल। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय
अगर हमारे अंत में वाई हो, किसी नाउन के अंत में वाई हो और नाउन से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो, जैसे ये कॉन्सोनेंट है बी, तो कॉन्सोनेंट हो तो क्या करेंगे, इस वाई को हटा देंगे और क्या करेंगे, IES लगा देंगे। वाई को हटा करके IES लगा देंगे। इसके बाद में स्टोरी, STORY, इसके भी अंत में वाई है, देखो वाई, ये रहा वाई, और वाई के पहले आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, और आर कॉन्सोनेंट है तो नियम लग जाएगा कौन सा, चौथा नियम। चौथा नियम आप सबको याद है, क्या होगा, वाई को हटा देंगे और IES लगा देंगे। तीसरा एग्जाम्पल देखो, आर्मी, आर्मी का मतलब सेना, एक सेना, आर्मीज बहुत सारी सेनाएं हैं। स्काई आकाश, स्काईज आकाश बहुत सारे, है ना। ऐसे ही पोनी, पोनीज, लेडी, लेडीज, ड्यूटी, ड्यूटीज, सिटी, सिटीज, फ्लाई, फ्लाईज, कंट्री, कंट्रीज। कंट्री का मतलब एक देश और कंट्रीज का मतलब बहुत सारे देश। तो इस प्रकार से आपके आज 4 नियम हो गए। एक वचन से बहुवचन बनाने के 4 नियम आज आपने देखे। इनको आप कॉपी में लिखेंगे और बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे। आप ये सब जो एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, इनका भी आप वीडियो को पॉज करके और बार बार लिखेंगे और ध्यान से इनको याद करेंगे। तो ये भी आप ध्यान से लिखेंगे और याद करेंगे, फिर आपका इसका बाद में टेस्ट लिया जाएगा। तो आप अभी इतना ध्यान रखेंगे कि एक वचन से बहुवचन बनाने के हमें 4 नियम अभी तक बताए हैं पहले पार्ट के वीडियो में। तो वो चारों नियम आपको कंठस्थ याद होने चाहिए, और कैसे कैसे एक वचन से बहुवचन बनाते समय कौन से नियमों का यूज करते हैं। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम वापस से। सिंगुलर से प्लूरल बनाना, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल बनाना। सबसे पहला नियम है बाई एडिंग एस, क्या करेंगे, एडिंग एस जोड़ देंगे, किसमें, संज्ञा में, अंत में, शब्दों के अंत में एस जोड़ करके। तो बहुत सारे शब्द तो ऐसे होते हैं कि उनमें एस जोड़ करके ही हम सीधा सीधा बना देते हैं। तो BOY बॉयज, PN पेन्स, बुक एक पुस्तक, बुक्स बहुत सारी पुस्तकें, सन बहुत सारे बेटे, सन्स हो गया SONS, कोक कोक्स, बुल बुल्स। तो ये पहला नियम हो गया। सेकंड नियम क्या कहता है कि यदि किसी नाउन के अंत में यदि S, SS, CH, SH या X आता है तो प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में हम ES लगा देते हैं। क्या जोड़ते हैं, ES जोड़ देते हैं, जिसका उच्चारण एज से करते हैं। जैसे BENCH बेंच हो गया, तो बेंच का बहुवचन क्या होगा, बेंचेज। ES लगा दिया ना, क्यों लगाया ES, क्योंकि इसके अंत में क्या था, CH था। और हमारा दूसरा नियम क्या बोलता है कि यदि किसी नाउन के अंत में S हो या SS हो या CH हो या SH हो या X हो तो प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में ES जोड़ देते हैं, तो उसका क्या होगा, बहुवचन बन जाएगा। तीसरा नियम क्या कहता है, यदि नाउन के अंत में Y हो और उससे पहले AEOU हो तो क्या करेंगे, प्लूरल बनाते समय नाउन के अंत में S लगा देते हैं। DAYS, KEY की मानी चाबी, KEYS कीज मानी चाबी। मंकी, मंकी मानी बंदर, एक बंदर, और मंकीज बहुत सारे बंदर। तो इसका हो गया DAYS डेज बहुत सारे दिन, KEY की मानी चाबी, KEYS कीज मानी बहुत सारी चाबियां। तो इस प्रकार से ये तीसरा नियम समझ में आ गया होगा। चौथा नियम है नाउन के अंत में Y आया हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो तो प्लूरल बनाते समय Y को हटा करके उसके स्थान पर IES लगा देते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। IES कब लगता है कि जब Y से पहले व्यंजन हो। Y से पहले क्या हो, व्यंजन, कॉन्सोनेंट। Y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो क्या करते हैं, Y को हटा करके IES लगा देते हैं। जैसे बेबी एक बच्चा, बेबीज बहुत सारे बच्चे, लेडी एक महिला, लेडी का मतलब क्या होता है, एक महिला, और लेडीज बहुत सारी महिलाएं,
तो ये चारों नियम आपको उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। और ये वीडियो ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों के लिए है, ये सभी के लिए है, छोटे बच्चों के लिए विशेषकर, और कंपटीशन वालों के लिए भी है जिनकी इंग्लिश बहुत ही कमजोर है, तो वो भी ध्यान से देखेंगे। एरर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो आप सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो ये आप अपनी कॉपी में नोट करके ध्यान से सिंगुलर से प्लूरल बनाना आसानी से सीख सकते हैं। और ये पार्ट फर्स्ट का वीडियो, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का पार्ट सेकंड वीडियो जल्द ही आपके पास लाया जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और लर्न इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम आपने आज सीखे। 5 नियम और बच रहे हैं जो मैं आपको किसी और वीडियो में बाकी पार्ट 2 में बताऊंगा। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बने रहिए रमन क्लासेस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के सेकंड पार्ट के साथ में। धन्यवाद।